सभी को जय सद्गुरुदेव। आपका यह यूट्यूब चैनल तूफान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज आपको टेंस के बारे में जो मैं 2 दिनों से जो क्लास दे रहा हूँ उसी का जो टेंस का एक पार्ट बचा हुआ है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो समझ में आपको नहीं आएगा कि यह प्रेजेंट का है या कंटिन्यूअस का है या आखिर यह टेंस कहाँ से लिया गया है। तो उस तरह से हम लोग आज पढ़ेंगे कि हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, परमानेंट एक्शन क्या होता है और क्या है आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, एक साथ पोजेशन क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्चुअली पढ़ते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो रियल में जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, जो आपको क्या होता है कि आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा और उसको आप लर्न कर लेंगे। जैसे सी होता है, स्मेल होता है, लव होता है, हेट होता है, ऐसे जो वर्ब होते हैं वो क्या होता है रियल में उसके साथ आईएनजी यूज करने के बाद वह हिंदी मीनिंग उसका चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ उसमें लगभग आईएनजी ऐसे लगाया नहीं जाता है। और हम लोग ज़्यादातर जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में से V1 और V5 आता है, V4 कभी यूज नहीं किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग, पहला जो हम पॉइंट बनाए हैं अपने से उसका नाम है हैबिचुअल एक्शन। टेंस हेडिंग लगा लेंगे और उसमें पहला पॉइंट है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आपको पता होगा कि ये हैबिचुअल मतलब क्या होता है, आदत से रिलेटेड होता है। जो किसी का आदत होता है 6 बजे तक सोना, किसी को 4 बजे उठना, तो ये क्या होता है परमानेंट की तरह क्या होता है, प्रतिदिन उसका काम है कि वो आदत बन चुका है कि कोई 10 बजे खाता है, कोई 4 बजे खाता है, कोई 10 बजे स्कूल जाता है। तो वह क्या होता है वो टाइम फिक्स होता है, लेकिन किसी का क्या होता है कि आदत बना लेता है कि मुझे इतना बजे उठना है। तो उसी को हम लोग क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल एक्शन के नाम से उसको स्टडी करते हैं सेंटेंस को। जैसे मैंने बोला कि वह जो है ही गोज टू बेड एट 10 PM। अब क्या होता है वह ऐसा लगता है क्या होता है कि मतलब डेली के रूटीन में ऐसा लगता है कि उसका आदत बन चुका है कि 10 बजे सोने जाता ही जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। अब वी वर्क 8 hours EIGST 8 HOURS 8 hours अ डे। अब कहा गया कि एक दिन में जो है, यहाँ पर कहा था कि वी वर्क 8 hours या आर्स यानी HOURS मतलब घंटा होता है। तो 8 घंटे यानी एक दिन में कहा जाता है कि हम लोग एक दिन में जो है 8 घंटा काम करते हैं। ही टेक्स टी, अब कहता है ही टेक्स टी, जैसे हमने बोला कि ही टेक्स टी क्या है कि वह जो चाय लेता है विदाउट कह दिए, विदाउट। ही टेक्स टी विदाउट क्या होता है कि शुगर, यानी कि शुगर मतलब हम लोग जानते हैं कि चीनी होता है। यानी यहाँ कहा गया कि वह चीनी के बिना क्या होता है, चीनी के बिना, यानी कि टेक्स टी, यहाँ टी छूट गया है, यहाँ पर टी हम लोग लगा लेंगे TEA। तो ही टेक्स टी क्या है विदाउट शुगर, यानी जो चाय लेता है बिना चीनी के लेता है। तो क्या है उसको आदत बन गया है कि बिना चीनी के चाय पीने की आदत बन गया है। तो चलिए इसमें आ गया। अब सेकंड हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसी में हम लोग सेकंड नंबर दे देंगे जिसको हम लोग होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ उसको कहा जाता है जो दुनिया का सत्य है। जैसे क्या होता है सूर्य पूरब से निकलता है, ये परमानेंट एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई बदला नहीं जा सकता है। तो हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में कि क्या होता है द सन राइजेज RISE राइजेज इन द ईस्ट। और इस तरह से क्या होता है कि हम लोग इस तरह से कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि 10 बजेगा और क्या होता है कि शाम होगा, सुबह होगा, ये सब चीज़ क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, गा गे गी लग गया, फिर भी क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। और जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो भी हैबिचुअल एक्शन हो, अगर वो वर्ब क्या होता है, जो वर्ब क्या होता है तीनों काल की तरह दर्शाता है। यानी कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ये क्या होता है मैं तुम्हें जान रहा हूँ अगर बोल दिए तो कंटिन्यूअस में क्या है कि हिंदी वाला बोल दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि क्या होता है आई एम नोइंग बना देंगे, आई एम नोइंग यू। अगर आई एम नोइंग यू कहते हैं तो ये गलत माना जाता है, क्योंकि जानना जो वर्ब है, जो नो वर्ब है, उसके साथ कभी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है।
तो उसी तरह से अब यहाँ क्या होता है कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, आपसे कोई पूछेगा बनाने के लिए तो राइजिंग कह देंगे, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज सूर्य पूरब से निकल रहा है कल नहीं निकलेगा। तो जो परमानेंट एक्शन होता है उसको ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह से हम लोग कहते हैं। और बोला कि मैन इज मोर्टल, हमने बोला कि मैन इज मोर्टल, यानी क्या होता है इसका, मनुष्य मरणशील होते हैं, या हम सभी जानते हैं। अब क्या होता है वाटर, वाटर के कहा जाता है कि वाटर बॉइल्स, BOILS बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर को क्या है उबाला जाता है कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको उबाला जाता है। ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से आपको क्या होता है हैबिचुअल एक्शन में बहुत सारा चीज़ क्या होता है। आप देखिए कल ही हमने बताया था कि जहाँ V1 आ गया V5 आ गया, यहाँ V5 देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट के बोलेंगे। देखिए यहाँ V1 आ गया, V वर्क है। आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, आपको इंट्रोडक्शन अभी टेंस यानी क्या कहा जाता है कि आपका एग्जामिनेशन होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी 8, 9, 10 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें यही चीज़ पूछेगा पहचानने के लिए कि यह जो सेंटेंस दिया हुआ है किस टेंस का है। यह सेंटेंस आप देख रहे हैं तो सेंटेंस में पूछ दिया जाएगा कि सेंटेंस क्या 3-4 तरह से दे दिया जाएगा, कोई इंट्रोगेटिव है, निगेटिव, V1 वाला, V5 वाला, हैज बीन, हैव बीन वाला, कुछ भी दे सकता है। 4 ऑप्शन में से आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन को चूज करना है, और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इसमें क्या होता है कि कौन सा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूछ देगा, आपको देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है। को अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर पूछ देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको बताया गया है कि जिस सेंटेंस में दिख गया V5, जिस सेंटेंस में दिख गया V1 तो उसका नामकरण हम कर देंगे। यहाँ भी देखिए कि क्या है वर्ब को हम इंडिकेट करेंगे, यहाँ भी वर्ब में क्या आता है V5 है। यहाँ भी देखिए इज जो है V5 है, यह प्रूफ करके मैं बताऊंगा कि इज कैसे V5 है। तो इज भी दिख गया, इज यानी एस वाला लगभग 90% जितना 99% मैं कहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा वर्ब है जिसके अंत में एस या ईएस लगा है उसका V1 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी कि V5 होता है, यानी एस और ईएस वाला जो भी हम वर्ब में क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो दुनिया का जितने भी डिक्शनरी के वर्ब हैं अगर उसमें एस या ईएस जोड़ दिए तो उसका नामकरण किया जाता है कि वह सिंगुलर वर्ब हो जाता है। और सिंगुलर वर्ब जो होता है V5 होता है, यानी 5th फॉर्म होता है। और 5th फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यह ऑलवेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आई होप, मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ बॉयल्स भी लिखा हुआ है, तो ये एक्शन कैसा है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा कि क्या होता है कि मैं 10 बजे उठता हूँ तो 10 आपके चलते 10 नहीं बजेगा। आप शाम को 4 बजे खाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके चलते ही 4 बजेगा। अब क्या होता है शाम होगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं खाएंगे तो शाम नहीं होगा। तो आपको ये विचार करना कि आखिर रीजन क्या है कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप मान कैसे लेंगे, हम मान कैसे लेंगे, आप कहेगा सर नहीं मान सकते हैं, तो आप इसको प्रयोग करके देखिए कि है क्या नहीं। अब क्या होता है ही गोज टू बेड एट 10 PM। अब तर्क कोई करेंगे कि सर वो 11 बजे जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 बजे गया एक दिन 11 बजे, तो परमानेंट क्या हैबिचुअल एक्शन नहीं होगा। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है कि वह रेगुलरिटी में वह 10 बजे सोता है तो सोता है, खाएगा तो नहीं खाएगा। तो उसको आदत, यानी क्या आदत से, आदत क्या होता है कि आदत एक ऐसा होता है उसी का नाम हैबिचुअल एक्शन कहा जाता है। वो कार्य जो भी कर रहा है वह क्या होता है आदत से वो रिलेटेड है। उसको आदत हो चुका है कि सुबह उठ के किसी को क्या होता है 4 डंडा मारेगा भी, तो उसको आदत है कि उठ के 4 डंडा मारेगा। तो इस तरह से यानी जिसको आदत लग गया, दुनिया को कोई भी काम है यदि आदत लग गया तो उसका काम ही कहा जाता है कि ये एक्शन जो है हैबिचुअल है। गॉट इट। तो आगे हम चलते हैं, आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे हम बताने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या है कंडीशनल। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे इसी टेंस से जो पोजेशन होता है। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि अधिकार, अधिकार से रिलेटेड जो सेंटेंस होता है हम लोग क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने बोला कि आई, कल हमने बताया था कि आई हैव अ कार, इसको हैव भी कहेंगे, हमने बोला हैव, तो इसका ऐसा नहीं कि सर आप कहाँ से चेंज करके बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव अ कार, हमने बोला कि ही हैज़ अ पेन। अब क्या होता है कि उसके पास एक कलम है, वह एक कलम रखता है। इससे 3 तरह से हमने बोलते हैं कि जैसे इसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमने लिखा कि मैं कार रखता हूँ। अब देखिए ता वाला आ गया, आप सभी पढ़ते हैं कि तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं कार रखता हूँ। अब कोई बोला मैं एक कार रखता हूँ तो वो भी सही है। एक्चुअली कहा जाता है कि हिंदी सेंटेंस जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें एक का इंडिकेट करना वह एक एक्चुअली रूप से क्या होता है एक सुटेबल नहीं होता है, इसीलिए हिंदी में जो होता है हम लोग एक को छोड़ देते हैं।
और बुक जो होता है कभी कभी नॉर्मल जो बुक कुछ राइटर लोग निकालते हैं उसमें क्या होता है हिंदी में भी लिख दें कि क्या होता है मैं एक कार रखता हूँ, मेरे पास एक कार है, तो चलेगा। लेकिन आपको थोड़ा हाई फाई की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन में जो भी आपको क्या एग्जामिनर जो भी पूछता है थोड़ा सा हाई फाई करके पूछता है तो उसको थोड़ा कंफर्म करने के लिए आपको क्या होता है हिंदी में जो है एक का यूज़ हम नहीं करते हैं। और एक इसके बाद क्या होता है कि इसी का है, इसी का हमने यहाँ लिखेंगे, दूसरा नहीं। अब इसी का एक और हिंदी जो आ जाएगा कि लिखते हैं कि मुझे, अब कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि मुझे कार है, मुझे कार है। और एक और लिख दे कि मेरे पास एक कार है, यहाँ लिख देते हैं मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि आपको नॉलेज नहीं है कि मेरे का अगर कोई बताता है मेरे का अंग्रेजी माई होता है, अगर माई लिख देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। मुझे का अंग्रेजी मी होता है, आप पढ़ते हैं रट्टा रटाया करते हैं कि मुझे मतलब मी मतलब मुझे, तो क्या आप यहाँ मुझे मी मतलब मुझे लगाएंगे, सही होगा? गलत हो जाएगा। तो मुझे कहाँ होता है उसको जानना है। ऐसा नहीं कि क्या मुझे का अंग्रेजी बोलते मुझे एक कार है तो मी लगा दिए और कार लिख दिए, अब ये हो गया गलत आपका। मियाँ कार ऐसा कोई सेंटेंस होता नहीं है। अब यहाँ कि मेरा है तो मेरा पास के लिए कोई बदलेगा, पास का अंग्रेजी हैज होता है, ये सब चीज़ गलत होता है। पास का अंग्रेजी हैज नहीं होता है, इसको जानना है। क्या V5 है, अभी जस्ट हमने बताया था कि येस वाला दिख जाएगा वो V5 है, सिंगुलर वर्ब होता है, ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो माई हैज लिख दिए और कार लिख दिए, क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा। तो तीनों का जो अंग्रेजी होता है हिंदी इस तरह से सेंस निकलता है। आपको दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंस जब भी हिंदी में कोई पूछ दिया आपसे तो आपको उसका जवाब एक ही रिप्लाई देना है कि अगर मुझे है, मेरे पास है लिखा हुआ, या मैं एक कार रखता हूँ, तो तीन तरह से जो हिंदी सब्जेक्ट में चेंजिंग हो गया उसका एक ही अंग्रेजी होगा आई। गॉट इट? इसी तरह से यहाँ ही हैज है तो क्या होता है, वह एक कलम रखता है, या उसके पास एक कलम है, या उसे एक कलम है, या उसे कलम है, या वह एक कलम रखता है, या वह कलम रखता है। समझ गए? तो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी में ऐसा नहीं कि हम देख लिए कि मी है, मुझे है तो मी कर दिए, मेरे है तो क्या कर दिए, अब उसे है तो हिम कर देंगे, अब वह है तो ही कर देंगे, अब वह है तो कभी दैट लगा देंगे। तो दैट के बारे में, दिस के बारे में बताया जाए कि कहाँ लगता है। तो यह जानना है कि आखिर यहाँ ही क्यों हुआ, यहाँ दैट क्यों नहीं किए, यहाँ ईट क्यों नहीं किए। तो इस तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा। अभी आपको मैं पहले ही बताया हूं कि आपको सिर्फ मैं परिचय दे रहा हूं। यदि सचमुच में अगर क्या होता है ये यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो में अपलोड होगी यहाँ पर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको वह सेंटेंस, वह टेंस, या वह स्ट्रक्चर, या वह इसमें स्टडी करने के लिए आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा, इंग्लिश की दुनिया वह चीज़ मिलेगा कि आपको लगेगा कि आज तक हमने ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम, ऐसा फैक्ट, कॉन्सेप्ट हमने स्टडी नहीं किया। गॉट इट? तो हम लोग आगे चलेंगे इसमें कि पोजेशन, इसको हमने बोला था कि इसमें पोजेशन आएगा। तो यहाँ पर हम हेडिंग छोड़ चुके थे तो हम यहाँ पर लिख देंगे तीसरा नंबर में POACSION, पोजेशन मतलब अधिकार। आप देख सकते हैं कि जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें अधिकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पोजेशन का मतलब हो गया अधिकार हो गया। तो यह पोजेशन के इस तरह से अगर निगेटिव करना हो तो क्या होगा। अब इसी का निगेटिव सबसे खतरनाक है। आपको अगर पूछा जाएगा कि मेरे पास कार नहीं है, तो विद्वान टीचर लोग आपको बता देंगे क्या लिख के कि आई हैव नॉट अ कार। अब मैं इसे काट दूंगा, यह गलत है। सबसे खतरनाक है, आपको बुक में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड वाला में रहता है, बुक किस ज्ञान होता है कि अगर बोल दिया जाए कि मेरे पास एक कार नहीं है, मैं एक कार नहीं रखता हूं, तो आपको टीचर बताएंगे आई हैव नॉट अ कार या आई हैव नो अ कार, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आप पढ़ क्या रहे हैं, याद कीजिए कि हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हैव जो है V1 है। तो जैसी निगेटिव हुआ मेरे पास कार नहीं है तो आई डू नॉट, क्या करेंगे, आई डोंट हैव अ कार। आया समझ में? तो आई डोंट हैव अ कार, दिस इज द चैलेंज। इस पर मैं चैलेंज कर दूंगा, किसी को डाउट होगा तो आप उसको बोल सकते हैं कि कैसे आखिर ऐसे हो गया। तो आप खोजिएगा कि बुक जो है, साधारण बुक जो आते हैं उसमें खोजिएगा, नहीं मिलेगा, संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल दैट दिस सेंटेंस। तो साधारण से बुक्स में ये नहीं रहते हैं, तो आप वहाँ खोजेंगे, जो बुक में नहीं है तो आपको डाउट लगेगा। तो अगर आपको फेस टू फेस कभी पढ़ना होगा, लाइव क्लास करना होगा, उसके लिए भी आपकी व्यवस्था की जाएगी। फेस टू फेस पढ़ना होगा तो मेरा जो कोचिंग सेंटर है, आप जो भी मतलब इस यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो मेरा कोचिंग सेंटर का मेरा स्टार एकेडमी कंडा
जो कंडा पंचायत है, कंडा हाई स्कूल के अपोजिट मेरा कोचिंग सेंटर चलता है। आप वहाँ भी हमसे मिल सकते हैं और फेस टू फेस क्लास कर सकते हैं। मैं अपना स्पोकन क्लास भी वहाँ चलाता हूँ। और क्या होता है, फिलहाल मैं स्टार्ट कर दिया हूँ तो मैं रुकूंगा नहीं, क्रांति आएगी, यह चैलेंज है। गोट इट। तो समझ गए होंगे, इससे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आगे हम बताना चाहेंगे आपको कि अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें फिक्स्ड प्लान एक्शन होता है और उसमें फ्यूचर जो होता है फ्यूचर टाइम का यूज किया जाता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, मैंने हेडिंग दिया कि यहाँ पर आ गया FIXE, फिक्स्ड प्लान एक्शन, यानी वह एक्शन जो कार्य इसमें फिक्स होता है। अब कार्य फिक्स होता है, इसमें टाइम जो होता है फ्यूचर टाइम आता है, फ्यूचर टाइम का यूज किया जाता है। जैसे हमने बोले कि एक सेंटेंस हमने बोला कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब इस तरह से आपको आगे की देखिए पूछ दिया गया तो यहाँ फिक्स हो गया। देखिए टुमारो, देखिए इसे कल लग गया। अब इसमें ध्यान देना है कि टुमारो यस्टरडे कभी यूज किया जाता है, आपको बताया जाएगा। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। और क्या होता है, मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा, ट्रेन 10 बजे खुलेगी। और क्या होता है कि हमने बोल दिया कि 20 तारीख को कॉलेज खुलेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें क्या फिक्स्ड हो जाता है। जो 90% ने कहा जाता है, कोई कहेगा सर नहीं खुलेगा तो ये तो कमेंट की बात हो। 10% इसीलिए बोला जाता है कि वो अकस्मात हो सकता है। अब कोई कहा कि क्या होता है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब कोई कहेगा सर बारिश हो गया तो, कोई बम ब्लास्ट करवा दिया तो वो अलग बात अपवाद में आते हैं। यानी क्या होता है 10% रखा जाता है कि अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए। अब बोलेंगे कि सर प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे या प्रधानमंत्री कल डाल्टनगंज आएंगे। अब कोई कहेगा कि प्रधानमंत्री कल मेरे यहाँ आएंगे, तो हो सकता है कल नहीं आए। तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी, यानी कि जो पब्लिसिटी हो जाता है न्यूज़पेपर में निकल जाता है, जो डेट आउट हो जाता है तो वो क्या होता है गागेगी में ही रहता है। वो टाइम जो होता है फ्यूचर होता है, लेकिन उसका एक्शन क्या होता है, वो फिक्स्ड एक्शन जब कहता है तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे कभी हमारा लिखना गलत हो जाएगा। जैसे आपको गागेगी वाला आप रटे होंगे कि जिसके अंत में गागेगी है, फ्यूचर कहा जाता है, तो आप लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ लिखेंगे विल, द प्राइम मिनिस्टर विल कम हेयर। अब यहाँ पर लिख देंगे TOMORROW। आप इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, गलत काट दिया जाएगा। तो क्या होगा शर्त कि आपने कहा कि अगर कोई भी प्लान क्या होता है 90% कह देंगे कि अगर 90% ये प्लान फिक्स दिख रहा है, गागेगी है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनाया जाता है। तो उसका रियल जो ट्रांसलेट होगा उसको क्या कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स, क्या है, कम्स हेयर टुमारो। इस तरह से क्या हो गया, आपका राइट हो गया। इस तरह से आपका राइट होगा। अब बताइए, अब क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन में मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदी वाला तो नहीं पूछेगा, आपको पहचानना है। आपको पहचानने के बताइए, हिंदी भी करना नहीं पड़ा, आप खट से देख लें। अच्छा V5 है तो इसी को तो सर बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई हिंदी करने की आवश्यकता नहीं। कितना सिंपल सा वे है कि आपको सिर्फ देख लेना है, नजर गड़ा लेना है, खोजना है, उसमें ढूंढना है कहां पर है V5, कहां पर V1 है, कहां डू है, कहां डज है, और क्या करना है। इससे भी आसान तरीका कोई होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि और आसान तरीका है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्लान एक्शन बोलते हैं। और आगे जो आपको बचा हुआ है, आपको एक और पॉइंट जो था, पॉइंट नंबर देख लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है तो आप पॉइंट नंबर देख के आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट जो देना चाहेंगे वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ये आता है। कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है सर, तो शर्त वाला आता है, कंडीशन है कंडीशनल बन गया। कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे। अब कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे हमने बोला है वेन, क्या है, वेन है। हमने बोला वेन के बाद आपको बोल दिया गया कि आपका बिफोर है, क्या है, बिफोर है। इसके बाद आपको हो गया कि इफ लग गया। इसके बाद क्या होता है कि एज वेल एज आ गया, एज सुन एज आ गया, एज सुन एज। इस तरह से क्या होता है कि सेंटेंस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अनलेस हो गया, अनलेस। तो ये सब सेंटेंस में क्या होता है कि ये सेंटेंस में देखना है कि अगर बिफोर है, इफ है, एज वेल एज है, एज सुन एज है, अनलेस है, अनटिल है,
टिल है। इस तरह से जब अगर हम सेंटेंस को देखें, सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में जब देखेंगे और उसमें एरर खोजना, अगर विल लगा हुआ है तो आपको कंडीशनल में देखना है कि कहाँ विल है कहाँ। अगर इस सेंटेंस से स्टार्टिंग कोई सेंटेंस हुआ, यानी इफ से हो, बिफोर से हो, एज वेल एज से हो, एज सुन एज, अनलेस से है, अनटिल है सेंटेंस में, और उसके सेंटेंस के साथ यदि अगर V5 लगा हुआ है तो आप जानिए कि टोटल का टोटल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो कंडीशनल में क्या होगा कि इस तरह से आपको कहेगा कि यदि तुम आओगे, क्या बोलेगा कि यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो कॉमा के लिए हो गया, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब क्या था, यदि से देखिए स्टार्ट हो गया, तो यदि अगर दोनों होता है हिंदी तो इफ, यदि का हिंदी क्या होता है, अंग्रेजी हो गया इफ लग गया। अब इसके बाद है कि गागेगी है, तो इफ लिखेंगे, इफ यू अगर विल लगा दिए हम, आप देखेंगे गागेगी वाला से इफ यू विल, और यहाँ पर हम लिख देंगे कम, यदि तुम आओगे कॉमा दे देंगे तो आई सेल, फिर यहाँ लिख देंगे आई सेल टीच यू। अब इस तरह से आप बना कर बैठ गए गागेगी वाला से सिस्टम से कि गागेगी लगा हुआ है सर, तो हम लोग विल सेल का यूज करते हैं, प्रेजेंट यानी फ्यूचर टेंस वाला आ गया। तो फ्यूचर टेंस नहीं है ये, यहाँ पर कहा गया है कि कंडीशनल सेंटेंस में जब भी क्या होता है कि इफ से यदि स्टार्ट है, तो इफ से स्टार्ट है तो उसके साथ जो भी स्ट्रक्चर बनता है, तो इफ के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद आता है V1 या V5 आता है, या स्ट्रक्चर में यहाँ दे रहा हूँ। इसके बाद अदर वर्ड आता है, यहाँ पर कॉमा देने का, फिर सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल या विल भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, या सेल विल दे देना है तो दे दीजिए। विल भी ज़्यादा चलता है क्लास में। और इसके बाद V1 हो गया, अदर वर्ड आ गया। तो इस स्ट्रक्चर पर आप इसको ढाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका राइट यहाँ पर कर दूंगा कि यहाँ पर इफ आ गया, और इसके बाद क्या है कि यू आ गया, इफ यू कम्स, यदि तुम आओगे, आई सेल टीच यू। ये आपका रियल इसका हिंदी का जो अंग्रेजी है जो ट्रांसलेट किया हुआ, इफ यू कम्स, यदि तुम आओगे। अगर इसमें जो ले, यदि तुम यहाँ आओगे, यदि तुम वहाँ जाओगे, यदि तुम क्या होता है कड़ी मेहनत करोगे, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास करोगे। यदि कहा जाता है कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो नहीं पास करोगे। अब कहा जब तक, ऐसे भी आएगा कि जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे। और जब तक के लिए बताया जाएगा, आपको यहाँ वर्ड मीनिंग दे दिया गया है। तो डिटेल्स क्लास करने के लिए आपको फिर से क्या होता है कि आपको पुनः बताया जाएगा। अभी सिर्फ इंट्रो कराया जाएगा कि आप देखिए कि आप क्या क्या आज तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हैं और क्या क्या छोड़ चुके हैं। तो आपके अंदर एक जज्बा जग जाएगा कि हमको सर का डिटेल्स क्लास करना है। तो डिटेल्स क्लास करने एक एक यूज मैं बताऊंगा कि इफ का कहाँ कहाँ यूज होता है, कितना यूज होता है इफ का, किस किस टेंस में यूज होता है। अभी एक टेंस के मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि केवल प्रेजेंट में ही होता है, नहीं, बहुत ऐसे टेंस हैं, 12 में से बहुत ऐसे टेंस है जहां पर इफ का यूज किया जाता है। पास्ट में भी ले लेता है तो उसका कंडीशन बताया जाएगा। एज वेल एज का कंजक्शन में बताएंगे कि एज वेल एज कैसे लगता है, अनटिल कैसे लगता है, अनलेस कैसे लगता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कंडीशनल सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस भी होता है कि यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे। तो आप निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन और सेंटेंस हो गया। यानी 6 स्ट्रक्चर मैंने पिछले के वीडियो में जो है पहले जैसे पढ़ाया था उसमें आपको बताया गया था कि हर सेंटेंस को आप 6 प्रकार से बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो आप उसको 6 प्रकार से बना सकते हैं, 6 फॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं और 6 फॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। तो समय कम है, समय को आप देखते हुए क्या करेंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद आपको क्या होता है कि आज के जो यूट्यूब पर आपको जो पढ़ाया गया, जो भी बताया गया, अगर इसमें आपको जहाँ भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप बेहिचक आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप क्या होता है मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पर या स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। या आपको बता दिया गया है कि मेरा सेंटर कहाँ चलता है। आप फेस टू फेस भी आप मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सर आपने कहाँ से स्टडी किया, कहाँ से ढूंढा, आखिर कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा। टोटल आपको मैं चैलेंज के साथ मैं प्रूफ दैट मैं पहले ही बोला हूँ कि ये चालू हो गया है तो आपको हर चीज़ प्रूफ दैट मिलेगा कि क्यों और क्यों नहीं। और ज़िंदगी में यही सीखना है कि जहाँ मिल गया क्यों और क्यों नहीं, आप कभी भी हार नहीं सकते हैं। आई विल टीच यू। तो क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा दूंगा,
सिखा दूंगा, लिखा दूंगा, बता दूंगा। पहले ही बताया कि यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। अब मैंने बीड़ा उठाया सिखाने के लिए, वह छोटे छोटे बच्चों के लिए मैंने बीड़ा उठाया। अभी क्या होता है, बेसिक जो क्लास है, बेसिक जो वीडियो है, बेसिक जो नॉलेज है, हमने दिस दैट इज एम आर के से का मैंने वहाँ से स्टार्ट करूँगा। लेकिन फिलहाल क्या होता है कि 9, 10 और 8 के जो बच्चे हैं उनका जो एग्जामिनेशन होना है उसमें मैं चाहता हूं कि उसको इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ हिंदी नहीं है। वहाँ इंट्रोडक्शन वो देखकर अपने एग्जामिनेशन फाइट कर सकता है। तो क्या होगा, सबसे बेटर काम हो जाएगा। 2 महीना क्या होता है कि उसके पास टाइम है, टाइम कम है, तो उसके लिए मैं क्या होता हूँ कि जल्दबाजी से केवल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि टेंस का हो गया, फिर वॉइस का हो जाएगा, नरेशन का हो जाएगा, और इस तरह से सेंटेंस कनेक्टर का हो जाएगा, क्लाउज का हो जाएगा, और इसके बाद रिमूवल 2 होता है। तो रिमूवल 2 के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस तरह से अभी काम करेंगे तो बच्चे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि हमको आसानी तरीका से टेंस को पहचानने का एक यूनिक एक ट्रिक मिल गया, फार्मूला मिल गया, मेथड और फैक्ट और कॉन्सेप्ट मिल गया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।